हां, तर आपण काय केलं, कंपोनंट ए मधून कंपोनंट बी मध्ये, कंपोनंट बी मधून कंपोनंट सी मध्ये आणि कंपोनंट सी मधून कंपोनंट डी मध्ये डेटा पास केला. ओके. बट आता काय करायचंय, कंपोनंट ए मधून, हे पॅरेंट कंपोनंट मधून, इथे परत घेतो मी कंपोनंट ए किंवा कंपोनंट ई, कंपोनंट एफ एंड कंपोनेंट जी. ओके. अब अभी क्या करना है हमें, अभी हमें पेरेंट कंपोनेंट से डेटा लेना है ई में, लेकिन मुझे अभी एफ में नहीं भेजना, मुझे डायरेक्टली डेटा भेजना है जी में. ओके. तो ये पॉसिबल है क्या? तो यस, यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई. ओके. क्या? यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट. ओके. तो सबसे Yes. पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या चाहिए, तो हमारे पास ऐप कंपोनेंट में क्या चाहिए, समथिंग डेटा चाहिए. उसके बाद हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए. क्या चाहिए? कॉन्टेक्स्ट चाहिए. Context. ओके. जिसकी मदद से हम कहाँ पर जहाँ पे हमें डेटा को शेयर करना है या जहाँ पे डेटा को हमें भेजना है, वहाँ पे हम उसको भेज सकते हैं इंपोर्ट करके उसको. ओके. और हमारे पास कंपोनेंट चाहिए कि जहाँ पर हम डेटा को ले सके. ओके. क्लियर है? Yes, sir. ओके. तो सबसे पहले 2 मिनट. ओके. तो न्यू फोल्डर, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई. ओके. कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर सबसे पहले रहेंगे हमारे एक दूसरा फोल्डर जिसके अंदर रहेंगे हमारे कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स. ओके. कंपोनेंट्स के अंदर हम क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स. कॉम्पे ए कॉम्प डॉट टी एस एक्स. ओके. कोलन रिएक्ट डॉट एफसी. ओके. अब इसे हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया हुआ है, मतलब हम उसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. ओके. उसके बाद बी कॉम्प डॉट टी एस एक्स कोलन रिएक्ट डॉट एफसी. ओके. सर हे उसके बाद आर एफ सर हे आर एफ सी आणि कॉम्पोनंट कसं तयार करतो सर? सांगतो मी तुला. सी कॉम्प डॉट टी एस एक्स. ओके. आर ए एफ सी. ओके. रिएक्टिव्ह एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट आहे त्याचं. ओके. यानंतर आता 3 कंपोनेंट तयार झाले. यानंतर आपल्याला काय करायचं, एक मॉडेल तयार करायचं आहे ज्याच्यामध्ये आपण आपला इंटरफेस तयार करणार आहे. तर मी करतो आय कॉन्टॅक्ट डॉट टी एस. ओके. फोल्डर तैयार करेगा ना, मॉडल. ओके. मॉडल के अंदर क्या रहेगा हमारा,
इंटरफेस, सो आई कॉन्टैक्ट डॉट टी एस। क्लियर? एक्सपोर्ट इंटरफेस आई कॉन्टैक्ट। ओके। अब यहाँ पर आपको जो फील्ड चाहिए ना, वो फील्ड आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके। सो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कुछ फील्ड्स, कुछ प्रॉपर्टीज। ओके। सो एफ नेम कोलन स्ट्रिंग कोमा एल नेम, या एफ नेम हो गया, मोबाइल नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, मोबाइल नंबर कोलन स्ट्रिंग कोमा ईमेल आईडी कोलन स्ट्रिंग। ओके। और रोल कोलन स्ट्रिंग। क्लियर? कितनी फील्ड डिक्लेयर की मैंने यहाँ पे? 3 फील्ड डिक्लेयर की, उसको एक्सपोर्ट किया। अब एक्सपोर्ट करके मैं, एक्सपोर्ट करने के बाद अब मुझे ये जो इंटरफेस है, मुझे जहाँ पर चाहिए मैं उसे यूज कर सकता हूँ। ओके। क्लियर है? अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका यूज करके, इस आई कांटेक्ट इंटरफेस का यूज करके हमें डेटा को तैयार करना है। ओके। तो हमारा पेरेंट कंपोनेंट कौन है? ऐप ऐप डॉट Yes. टी एस एक्स। ऐप डॉट टी एस एक्स हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। ओके। तो ऐप डॉट टी एस एक्स में आते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी कांटेक्ट है। ठीक है, ये हमने पेरेंट कंपोनेंट का क्रिएट किया था जब हमने सीखा था। ओके। ठीक है। तो उसके नीचे मैं दूसरा एक तैयार कर लेता हूँ, लोकल डेटा। ओके। सो कॉन्स्ट कॉन्स्ट एरे ब्रैकेट्स, क्या लेना है मुझे यहाँ पे? यहाँ पे ऑलरेडी कांटेक्ट है, तो मैं यहाँ पे कांटेक्ट, या यहाँ पे मैं यूज़र भी ले सकता हूँ। ठीक है। या यहाँ पे आप एम्प्लॉय भी ले सकते हैं, एम्प्लॉय। ओके। एम्प्लॉय कॉमा सेट एम्प्लॉय। ओके। इक्वल टू यूज स्टेट पैरेंथेसिस। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको एक स्टेट तैयार करनी है जहाँ पे उसके अंदर करंट डेटा आपका रहेगा। तो वहाँ पे क्या आएगा आपका? इंटरफेस का नाम। इंटरफेस का नाम क्या है आपके? आई आई कॉन्टैक्ट। कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टैक्ट है। सो ऐप डॉट टी एस एक्स में आके, ओ, यहाँ पर भी आई कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर भी आई कॉन्टैक्ट है। ओके। मैं इसका इंटरफेस का नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आई कॉन्टैक्ट्स कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? आई कॉन्टैक्ट्स। क्लियर? इस पर ध्यान देना थोड़ा। कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर आपको लेनी है सारी की सारी फील्ड। सो एफ नेम कोलन, एफ नेम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे विशाल। विशाल कॉमा, उसके बाद क्या लिया था हमने? मोबाइल नंबर कोलन समथिंग, उसका मोबाइल नंबर है, कॉमा ईमेल आईडी कोलन, ईमेल आईडी हो गया था क्या वो? ईमेल आईडी। ओके। जो आपका इंटरफेस में डिक्लेयर रहेगी ना फील्ड, वही वहाँ पे आएगी। ठीक है। सो विशाल 23 1 2 3 @gmail.com। ओके। और लास्ट में क्या था? रोल। ओके। जैसे मैंने रोल लिया, वहां से एरर चला गया। ओके।
मतलब इंटरफेस के अंदर के जब तक आप पूरी की वैल्यू वहां पे डिक्लेयर नहीं करते, तब तक आपका वहां पे एरर शो करेगा। ओके। सो इंटरफेस मैंडेटरी करता है आपको पूरी की पूरी वैल्यू यूज करना वहां पे। ओके। सो रोल, और रोल क्या रहेगा यहाँ पे? स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं, एम्प्लॉय है। फ्रंट एंड डेवलपर कर देते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर। ओके। क्लियर है इतना आपको? ये सब। अब मैंने डेटा को वहां पे बना लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना है? हमें कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है। ओके। तो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए हमें और एक फोल्डर लगेगा, या और एक फाइल लगेगी। ठीक है। देखो मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर ही हूँ। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर मैंने कंपोनेंट बनाए। कंपोनेंट के अंदर मैंने 3 कंपोनेंट ले लिए, ए बी एंड सी। उसके बाद एक मॉडल लिया। मॉडल के अंदर मैंने एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम रखा आई कॉन्टैक्ट्स। अब ये आई कॉन्टैक्ट्स का यूज करके मैं ऐप डॉट टीएसएक्स में आ गया। वहां पे मैंने एक करंट स्टेट बनाई जिसका नाम रखा एम्प्लॉय। अब ये जो विशाल मोबाइल नंबर, मतलब ऐप नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रोल, और इसके अंदर जो भी डेटा है, ये पूरा का पूरा डेटा कहाँ पर है? इस एम्प्लॉय के अंदर है। ओके। अब हमें एक नया फोल्डर बनाना है जिसका नाम रखूंगा मैं कॉन्टेक्स्ट, या कॉन्टेक्स्ट ही रख लेता हूँ। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट। ओके। अब इसके अंदर मुझे एक न्यू फाइल बनानी है जिसका नाम आपको क्या रखना है? कॉन्टेक्स्ट डॉट टीएसएक्स। ओके। न्यू फाइल, और रखता हूँ मैं एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट डॉट टीएस। ओके। क्लियर? अब मुझे इंपोर्ट करना है किसे? रिएक्ट को। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके। इसके बाद हमें इंपोर्ट करना है हमारे इंटरफेस को। तो इंटरफेस को इंपोर्ट करने के लिए, और डायरेक्टली भी हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। देखो, एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू, क्या बोला था हमने? हमें यूज कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है। ओके। तो ये मैंने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट पैरेंथेसिस। इसके अंदर आएगी पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस नहीं, एक ऑब्जेक्ट आएगा ना, एक ऑब्जेक्ट एज अ आई कॉन्टैक्ट। ओके। और ये पैरेंथेसिस क्लोज। ओके। अब ये जो आई कांटेक्ट है क्या है? इंटरफेस है आपका। ओके। अब इसे हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है। अब हमारी जो भी स्टेट है वो किस में है अभी? एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट के अंदर है क्या? ओके। अब ये जो एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है, इसे हमें इंपोर्ट करना है कहाँ पर? हमें करना है ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर। कहाँ पे इंपोर्ट करना है उसे हमें? ऐप डॉट टीएसएक्स। ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर। ठीक है। सो ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर आते हैं, और ऐप डॉट टी एस एक्स कहाँ पर है? यहाँ। ओके। अब यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है किसे? एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट को। सो एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, देखो इंपोर्ट हो गया। कहाँ से हो गया? कॉन्टेक्स्ट एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट्स स्लैश एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। ओके। क्लियर?
Yes, sir. ओके। अब हमारा हमारी करंट स्टेट क्या है? अभी एम्प्लॉय है। ओके। अब हमें क्या करना है? हमें डेटा कहाँ पे भेजना है? हमें कंपोनेंट ए के अंदर। ये जो कंपोनेंट ए है ना, पहले मैं ऐप डॉट टीएसएक्स के अंदर ही डेटा को शो कर देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा लेंगे। कहाँ पे? कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट में। सो डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट रो डॉट कॉल। ओके। डॉट कार्ड प्री curly brackets json डॉट stringify parenthesis। और करंट स्टेट क्या रखी है हमने? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। ओके। इसे सेव करते हैं और ब्राउजर पे आते हैं। सो देखो, यहाँ पे डेटा दिख रहा है हमें, विशाल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड रोल। ओके। लेकिन ओके, अब यहाँ पे लिख भी देते हैं ऐप या पेरेंट कंपोनेंट। ओके, दिख रहा है आपको पेरेंट कंपोनेंट है ये? ओके। अब यस मेरा डेटा सर। कहाँ पर है? पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है। अब इसे मुझे भेजना कहाँ पर है? कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए के अंदर। ओके। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये जो मैंने एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट लिया है ना, इसका मुझे टैग तैयार करना पड़ेगा। ओके। सो कॉपी एंड यहाँ पर। ओके। एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट एंड इसके अंदर मुझे भेजना पड़ेगा डॉट प्रोवाइडर डॉट प्रोवाइडर। और इसके अंदर जाएगी मेरी वैल्यू। और वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू क्या है मेरी अब? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। ओके। क्लियर है? एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट डॉट Yes, sir. प्रोवाइडर। ओके। अब जो मेरा कंपोनेंट ये है, इसके अंदर लेना पड़ेगा मुझे। किसके अंदर? ये जो मैंने एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर बनाया है, उसके अंदर। सो ए कॉम्प क्लोथ्स। ठीक है। सेव डॉट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर पे एरर क्यों दे रहा है मुझे? वैल्यू इज डिक्लेयर हियर बट रिक्वायर इन टाइप। वैल्यू इज मिसिंग इन टाइप। वैल्यू इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्स्ट वही कॉन्टेक्स्ट क्लियर तो है। ओके। ओके। अब इसके अंदर क्या भेजना है हमें?
ए कॉम्प। क्लियर। अब जैसे मैंने इसके अंदर ए कॉम्प भेजा, लेकिन यहाँ पर अभी देखो, ए कॉम भेजा, ए कॉम के अंदर कुछ है क्या अभी? मतलब कंपोनेंट ए के अंदर कुछ है नहीं। क्या अभी? नहीं है। ओके। तो अब आते हैं हम एक कंपोनेंट के अंदर। ओके। सो यहाँ पर भी मैं लेता हूँ डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल। ओके। और करते हैं डॉट कार्ड p-3। ओके। और यहाँ पर करता हूँ मैं प्री जेसन स्ट्रिंगिफाई पैरेंथेसिस। ओके। और इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या रखा है मैंने? एम्प्लॉय एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट। एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट है ना? एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। यस। ओके। तो वहाँ पे आपको आना है और उसे इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करके उसको यूज करना है। ठीक है। तो देखो, इंपोर्ट क्या है? एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट हो गया इंपोर्ट। ओके। उसके बाद आपको उसे क्या करना पड़ेगा? आपको उसे स्टोर करना पड़ेगा एक वैल्यू के अंदर, या एक एक पैरामीटर के अंदर, एक एक वेरिएबल के अंदर उसे आपको स्टोर करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट एम्प्लॉय ए। अब ए कंपोनेंट है तो मैं उसे एम्प्लॉय ए बोल देता हूँ। ओके। एम्प्लॉय ए इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस यूज कॉन्टेक्स्ट पैरेंथेसिस और आपके कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है? एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। ओके। अब ये जो एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर मेरा डेटा है और उसे मैंने कौन से वेरिएबल के अंदर लिया है? एम्प्लॉय ए के अंदर। मतलब यहाँ पे इसकी करंट स्टेट क्या हो गई? एम्प्लॉय ए। अगर मैं एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉय ए लेता हूँ तो मुझे कंपोनेंट ए के अंदर मेरा डेटा शो होना चाहिए। देखो, कंपोनेंट ए के अंदर मेरा डेटा शो हो रहा है। ओके। ये पेरेंट कंपोनेंट के अंदर का है। ओके। अब वैसे ही मुझे अगर यही डेटा मुझे पास करना है सी के अंदर, कंपोनेंट सी के अंदर डेटा लेना है। देखो, मैं बी के अंदर नहीं ले रहा अभी। बी को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? स्किप कर रहा हूँ। अब सी के अंदर डेटा ले रहा हूँ, तो सेम एज इट इज आपको क्या करना पड़ेगा? इसे फंक्शनल कंपोनेंट बना दो, कोलन रिएक्ट डॉट एफसी। ओके। सी कंपोनेंट। ओके। सो डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल डॉट कार्ड। और ये जो सी कंपोनेंट है यहाँ पे ले लेता हूँ, h4। ओके। फ्री। क्लियर। अब सेम एज इट इज आपको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। क्लियर। और और इसे यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट सी एम्प्लॉय
या CEMP इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट पैरेंथेसिस एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। अब पूरा डेटा कहाँ पर है मेरा? CEMP के अंदर। सो यहाँ पे क्या आएगा? करली ब्रैकेट्स जेसन डॉट Stringify. parenthesis CEMP। C. ओके, ये CEMP। ओके, सेव। लेकिन यहाँ पे CEMP कंपोनेंट आया है क्या? नहीं. नहीं आया। नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने इसे कहीं पर, जहाँ पर मेरा डेटा था वहाँ पर मैंने उसे रजिस्टर नहीं किया था। ओके, तो ए कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे मुझे सी कंपोनेंट को भेजना पड़ेगा। कॉम। ओके, यहाँ पे उसकी एंट्री लेनी पड़ेगी। ओके, तो देखो अभी आ गया सी कंपोनेंट। ओके। Yes. ओके, क्लियर है? कोई डाउट?